हेलो गाइस। तो देखिए हम इस समय आ चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पे और अभी हमारी ट्रेन थोड़ा सा लेट है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज है पूर्णिमा का दिन और हम लोग जा रहे हैं स्नान करने। यहाँ पे काफ़ी भीड़ तो नहीं देखने को मिल रही है, परंतु देखा जाए तो कुछ लोग मिले हैं जो शायद यहीं पे अपना प्रयागराज में रह के कुछ तैयारी वगैरह करते हैं। अब ये लोग बताएंगे कैसे क्या करते हैं। उसके बाद आइए इनसे हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं। हाँ तो भाई बताओ कहाँ से आए हो आप? हाँ भाई। कहाँ से आए हो भैया? मैं भाई शाहजहाँपुर से आया हूँ। भाई यहाँ क्या करते हो? यहाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ भाई इलाहाबाद। क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके? सब्जेक्ट मेरा है हिंदी, संस्कृत और मेडिकल हिस्ट्री। अच्छा, कौन सा ईयर है आपका? सेकेंड ईयर है। यहाँ का वातावरण क्या है, कैसा है? वातावरण ठीक है और कंपटीशन वाला मतलब पूरा एकदम माहौल है चारों तरफ। और कुछ अराजक तत्व भी हैं, आप जैसे संगति के साथ रहते हैं लगभग वैसे ही ढल जाते हैं। और बाकी सब ठीक है। तो और मित्र यार दोस्त कैसे मिले हैं आपको यहाँ पे? मित्र भी सही है लगभग। हाँ, जैसा फ्रेंड सर्कल आपका लगभग आप पे डिपेंड करता है किसी साथ कहाँ को मित्र मिलेंगे। तो फ्रेंड सर्कल लगभग सही है हमारा, मगर कुछ लौड़े भी हैं साथ में दो एक। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे भाई, जैस हरामी है एकदम। गंगा गंगा स्नान करने जाते हैं साले लपेट के एकदम खाना उना, और सिर्फ नहाने चले जाते हैं। हम्म, तो मतलब वो आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, साथ ही रहते हैं, एक ही लॉज में हम लोग लगभग 3 लोग। अच्छा, आप जब यहाँ पे आए तो कोई दिक्कत हुई थी या कोई ऐसा कोई दिक्कत जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकें आने वाले समय में? दिक्कत यही होता है शुरुआती समय में, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कराने आते हैं जब, तो रूम वगैरह की बड़ी किल्लत होती है। पहली बार ढूंढने में लोग अक्सर नहीं आ रहते हैं, नया जगह रहता है तो रूम ढूंढने में दिक्कत होता है। अच्छा। फिर शुरुआती दिनों में लगभग 1.5 से 2 महीने बहुत सर्वाइव करना, अगर रूम पार्टनर ना मिले साथ में तो वो एक कह सकते हैं कि बहुत। और सही रूम पार्टनर मिलना एक बहुत बड़ी चैलेंज रूम की बात पार्टनर होती है भी यहाँ सही पे। मिलना एक बहुत चैलेंज है, और वो एक जो शुरुआती समय रहता है 1 से 2 महीने का, वो बहुत चैलेंजिंग का रहता है। अकेले कैसे सर्वाइव करना, आफ्टर 12 पहली बार घर से बाहर निकले होते हैं तो वो एक समय बड़ा कठिनाई भरा होता है। चलिए बाकी ठीक है, अब आगे मिलते हैं इनसे। और भाई आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से हूँ, जो शिक्षा का गढ़ माना जाता है। कब? सिराज हिंद जिसे कहते हैं। हाँ, समझ गया। थोड़ा सिराज हिंद के बारे में थोड़ा सिराज हिंद के बारे में अभी हम बताइए। बात ऐसी है कि उतना स्वच्छ रूप से जानते नहीं हैं, स्पष्ट रूप से। तो आप जानकारी प्राप्त होगी तो हम आपसे बता सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ जगह हमें पता नहीं है। आप अपनी यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हमारी कैसे जर्नी तो रही आपकी? मतलब बहुत ही लंबा चीज़ है ये। 12th किए, 12th में नंबर कम आए, फिर CUET का फॉर्म भरे, JEE का भरे तो उसमें नहीं हुआ, CUET भरे उसमें क्लियर हुआ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, पढ़ रहे हैं यहाँ BA ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट है सोशलॉजी और मेडिकल हिस्ट्री और एजुकेशन। तो थोड़ा रिव्यू में बता दे तो। आप फिर किस हिसाब से देखते हैं, मतलब इलाहाबाद में आने के बाद आप ग्रेजुएशन के पर्पज़ से तो नहीं आएंगे सिर्फ? नहीं, ग्रेजुएशन के पर्पज़ से नहीं आए हैं। मतलब इलाहाबाद का आने में लगभग हर छात्र का अपना अपना एक सपना होता है। वह हम भी अपना एक सपना लेके आए हैं, बस वही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी हो जाए मेरा। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ की प्रोफेशन कर रहे हैं आप? मैं SSC की कर रहा हूँ। SSC के फॉर्म भी अब भरता हूँ, अब हो गई है एज। अच्छा अच्छा, चलिए। तो और कुछ नसीहत आने वाले छात्रों को, अपने जूनियर्स को? आने वाले छात्रों के लिए यही कहेंगे कि मतलब यहाँ आने के बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर मतलब दोस्त वैसे मिले तो ठीक रह जाता है। अगर दोस्त आपके मतलब संगी साथी संबंधी सहपाठी जो भी हों नहीं मिले, अगर ढंग के नहीं रहे तो आप यहाँ भटकने में आपको पता नहीं चलेगा, और उस समय इतनी तेज़ी से निकलता है यहाँ। आपके दोस्त यार कैसे हैं? हमारे दोस्त यार ठीक हैं, बस एक दोस्त है थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, उसका नाम भी हम आपको दिखा सकते हैं। चलिए फिर आप मिस्टर कंफ्यूज नाम से सेव किए हैं, इसमें तो खास उल्टा दिख रहा होगा। चलिए वो अलग की बात है। फिर मतलब दोस्तों, मतलब एक फ्रेंड सर्कल चुनने में स्वभाव आप फ्रेंड वगैरह सर्कल कैसे है? यहाँ हाँ, बहुत बड़ी कैसे चीज़ है। कैसे कैसे मतलब कि ये कैसे स्वभाव choose वगैरह करें? कैसा है, कैसे हैं लोग? मतलब लोग तो काफ़ी मिलनसार हैं। मतलब ठीक है कि लोग एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाते हैं।
सिर्फ लौंडों में कि लड़कियों में भी ऐसा है? नहीं नहीं, बात ऐसी है, आपकी बात करने की एक तरीका होता है, किसी से जिस हिसाब से आप बात करेंगे उस हिसाब से लोग आपसे इंटरेक्ट अट्रैक्ट करते होते हैं। हैं। हाँ, सही बात है। चलिए फिर हम वही मूल क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार थोड़ा जौनपुर के बारे में बताइए भाई। मतलब एक जौनपुर- पुराना एक शिक्षा का पीठ रहा है, हब रहा है, तो उसके बारे में सभी थोड़ा लोग जानते हैं, एंशियंट हाँ, मिडल हिस्ट्री लगभग- में काफ़ी जिक्र है जौनपुर का कि वहाँ से कई जो है पुराने जितने भी राजा थे वहाँ ही पढ़ने आते थे और दूर दूर विदेशों से लोग जौनपुर पढ़ने आया करते थे। जौनपुर को पहले सिराज हिंद कहा जाता था, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता था, लेकिन आज वो बातें नहीं रह गई हैं। फिर भी जौनपुर का एक माधोपट्टी गांव है, काफ़ी जौनपुर का एक- प्रख्यात है हाँ वो, भाई। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। माधवपट्टी गांव तो मतलब एक होता है ना प्रेरणादायक, जितने भी लगभग नहीं कहेंगे, खाली मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा कि मतलब जो भी एस्पिरेंट रहता है इस गांव से ज़रूर परिचित होता है। मतलब चलिए, इतना गजब का गांव है ना कि आप लगभग सभी घर के लोग एकदम। आप अपने मोटिवेशन के रूप में उसे कैसे देखते हैं उस गाँव को? मैं अपने मोटिवेशन के रूप में देखूँगा मतलब कि वहाँ के बुजुर्ग से लेके बड़े तक सब लोग मतलब बहुत ही क्या कहें कि अग्रभाव के लोग हैं कि मतलब अग्रभाव के लोग हैं कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि अब पढ़ाई नीचे के स्तर की है, सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाया जाए, ये नहीं कि नीचे ही रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब क्यों ना कैमरामैन से भी रूबरू हो लिया जाए और इनसे भी इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि काफ़ी यंगेस्ट हैं, तो रिपोर्टिंग वगैरह का काम आखिर प्रयागराज में आके कैसे करने लगे हैं। पत्रकारिता में ये कोर्स कर रहे हैं, BA मीडिया स्टडीज। भाई थोड़ा अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त रूप में। संक्षिप्त रूप में जी। तो जैसे कि आप लोग हमें तो जानते ही होंगे, क्यों, आप कौन है? क्योंकि भाई मैं इस चैनल का ब्लॉगर हूँ तो हमें तो जानते ही होंगे। फिर भी आप थोड़ा एक छोटा सा परिचय दें जो आप लोगों से मुखातिब नहीं है उनके लिए। मेरा नाम उज्जवल प्रताप सिंह है। हम्म, मैं यहीं ज़्यादा दूर का नहीं, यहीं पड़ोसी ज़िले का निवासी हूँ और बचपन से ही मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ और यहाँ के बारे में लगभग हर चीज़ें जानता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तो करना ही था, तो हमने यूनिवर्सिटी से BA करना शुरू कर दिया। तो आप BA अभी द्वितीय वर्ष में हैं मेरी? नहीं, अभी हम द्वितीय वर्ष में नहीं है। ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में हमारा बैग लग गया, नहीं कुछ कारणों की वजह से हाँ। गलत सब्जेक्ट मिल गया। कुछ कारणों की वजह से हमें अपना 1 साल ड्रॉप मारना पड़ा। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। चूँकि आप मूलतः यहीं के निवासी हैं, तो यहाँ के थोड़े कल्चर के रूप में और मतलब वातावरण में बच्चे कैसे सरवाइव कर सकेंगे, थोड़ा जैसे उनको थोड़ा आसानी होगी, आपसे हेल्प मिल सकेगी। तो पढ़ते हैं थोड़ा ऐसे मतलब बताइए। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ के छात्र नेता बड़े उभरते हैं। नहीं, छात्र नेता तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, परंतु पिछले कुछ विगत वर्षों से अब ये सब चीज़ें यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। चलिए, वो सब बातें ठीक है। ये बताइए आप, NIRF की जो रैंकिंग आती है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी टॉप 10 में भी नाम नहीं बना पाता है, ऐसा का कारण क्या है? ऐसा कारण ये है कि यहाँ के लोग जो है थोड़ा सा ना पढ़ाई को छोड़ थोड़ा सा राजनीति और थोड़ा सा गुंडेगर्दी में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। इसके बारे में क्योंकि आप हाँ, ये जानते हैं कि ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो पूर्वांचल का क्षेत्र आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार का होता है। ये तो बात हो ही सकती है, लेकिन कुछ बात ये भी है कि यहाँ के स्टूडेंट जो आते हैं ग्रेजुएशन को कम भाव दे के अपने तैयारी को ज़्यादा भाव देते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से तो जो है नहीं, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला उससे है। आपकी यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। भाई ग्रेजुएशन के लिए पढ़ोगे नहीं, तो- हम NIRF की रैंकिंग बात कर रहे हैं ना, उसमें रैंकिंग कैसे सुधारा जा सकता है यूनिवर्सिटी का, तो वो तो लगभग उसका एक अलग पार्ट है। और कुछ तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना खास है नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी हॉस्टल हैं आप देखेंगे, क्योंकि रैंकिंग वगैरह जो मिलती है वो हॉस्टल से लेके हर एक चीज़ के लिए मिलती है। यहाँ के हॉस्टल वगैरह उस टाइप के हैं नहीं। हर एक हॉस्टल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कब्जे पे किया है, सब पुराने छात्र उसमें कब्जे किए हुए हैं, सब गुंडेगर्दी चलती रहती है। परंतु हाँ, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर थोड़ा सा कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं अपना। अच्छा, वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में एक बात फेमस है कि अक्सर प्रधानमंत्रियों को देने वाली ये यूनिवर्सिटी है। हाँ, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को दिया है, बहुत सारे 7 प्रधानमंत्रियों को दिया है। अरे अब नहीं वो भाई, हमारा मित्र बगल से इशारे कर रहा है। भाई 3 प्रधानमंत्री लगभग हो चुके हैं यहाँ से, और राष्ट्रपति भी हुए हैं, परंतु पहले था, अब जो है नहीं कहा जाता। पहले इसको
वो क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्यों? किंतु धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ ही एमफिल वो डीफिल की डिग्री दी जाती है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही जगह डीफिल दिया जाता है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक यहाँ पे। चलिए, काफ़ी अच्छे रूप से आपने अवगत कराया हम लोगों को इस बारे में। और आप अपने शहर के बारे में हाँ, प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ा शहर के रूप में थोड़ा बताएं, थोड़ा विस्तृत जानकारी। विस्तृत के संक्षिप्त में, विस्तृत संक्षिप्त में बच्चों को क्या ही समझ में आएगा भाई? विस्तृत में क्या ही बताएं। ये है कि इलाहाबाद बहुत ही प्राचीन शहर है। थोड़ा इधर देख के बात करिए। इलाहाबाद नहीं भाई, नहीं भाई, भाई प्राचीन का नाम है तो इलाहाबाद ही रहेगा। हाँ हाँ, सही है, सही भाई नवीनतम प्रयागराज हुआ है। है। भाई इलाहाबाद बहुत पुराना शहर है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पे लोग, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था, उपदेश दिया था कि वहाँ पे जाना तो वहाँ पे स्नान जरूर करना। तो ये प्राचीन काल से इलाहाबाद का नाम, प्रयाग का नाम हर जगह वर्णित है। तो इस प्रकार से इसे शिक्षा का हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की कोचिंगें पाई जाती हैं। एसएससी से लेके यूपीएससी से लेके टीजीटी, पीजीटी, कोई भी कंपटीशन लेवल कोई भी कोचिंगें हो, यहाँ पे हर एक कोचिंग आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पूरे इंडिया का बहुत सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी यहाँ पे उपस्थित है। लगभग 4थे नंबर पे है प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में। हाँ, प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में। बस तो ये है कि उसकी इस प्रकार की अभी छवि रह नहीं गई है जैसे प्राचीन समय में होती थी। जैसे प्राचीन समय में होती थी। शुरुआत में ये यूपीएससी का हब कहा जाता था, किंतु अब धीरे अच्छा, धीरे वर्तमान समय में यहाँ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को लेके कैसा माहौल है? मतलब कोई अगर दिल्ली जाके नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो प्रयागराज आके क्या मतलब उसके लिए सही हो सकता है? देखिए, इस समय तो अगर देखा जाए तो आप लोग घर पे भी रह कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सुविधा आपको ऑफलाइन मिल रही है वही सुविधा आपको ऑनलाइन मिल रही है। तो ऐसा कोई है नहीं कि आप या दिल्ली में रह के, इलाहाबाद में रह के ही तैयारी करें। आप कहीं से भी रह कर तैयारी कर सकते हैं, बस आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए, फिर भी हम आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, कि आपकी दीर्घकालिक इच्छा क्या है? भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आखिर आप? भविष्य में देखिए, कुछ नीतियाँ कहती हैं, चाणक्य नीति या अन्य नीतियाँ कहती हैं कि भविष्य की बातें नहीं बतानी चाहिए किसी को। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी और को तो बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने चलिए, ये तो ठहरे सीक्रेट आदमी, साइलेंट किलर। भाई साहब, आप बताना चाहेंगे क्या भविष्य की, भविष्य के बारे में? बिजनेस क्या में बनना है। भविष्य के लिए तैयारी में लगे पड़े हैं। अभी तो यही कामना है कि एक नौकरी सरकारी मिल जाए। उसके हमारी तो सबसे बड़ी इच्छा ये है कि हम एकदम उच्चतम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। मतलब कि बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों में हमारा नाम आए, बस यही हमारी एक मनोकामना है। चलिए, आपकी ये मनोकामना आपकी पूर्ण क्या हो, है? सरोकार हो। आपकी क्या दीर्घकालिक इच्छा है? मेरी भी दीर्घकालिक इच्छा आप लोगों के इर्द गिर्द ही है, आप जैसे ठहरे साइलेंट किलर आदमी। तो मैं तो इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी हालांकि ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो स्नातक कंप्लीट होने के बाद परा स्नातक करने की इच्छा है, क्योंकि तब तक मेरा 21 साल एज कंप्लीट नहीं होगा। और देन उसके बाद सिविल सर्विसेज की अटेम्प्ट देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट किस सन में देना है? फर्स्ट अटेम्प्ट लगभग 2027 में देना है मुझे, क्योंकि मेरा 25 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और 26 तक मेरी एज कंप्लीट होगी, तो 27 में पहला PG? अटेम्प्ट। पीजी पीजी अभी मैं 3rd ईयर में लगू दूंगा 2025 के लास्ट में, जेएनयू के पीजी लिए। आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं? हिंदी साहित्य से करूँगा मैं। आपका ऑप्शनल तो भी हिंदी साहित्य ही रहेगा। आप जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो पीजी भी आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करने के लिए सोचे होंगे ज़रूर। जेएनयू से बता दो। पीजी में जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जब जाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बातें, बिल्कुल, उसके बारे में पूछिएगा, आप वही बताते हैं। मतलब वहाँ आपको क्या अच्छा लगा कि आप वहीं से पीजी करना चाहते हैं? देखिए, जेएनयू के बारे में बहुत पुरानी प्रचलित बातें हैं कि एक तो उसको सबसे नंबर अलग बनाता है, उसकी एक क्या कहते हैं शख्सियत। पहली बात, शख्सियत। नंबर 1 देश का विश्वविद्यालय लगातार पिछले 10-15 सालों से ही नंबर टॉप पे रहता है, और परा स्नातक के लिए पूरे देश में उससे उच्चतम विश्वविद्यालय हो ही नहीं सकता, ना है अभी। और अगर जेएनयू से आप प्रेफर करते हैं पीजी के लिए, तो आपको विदेश जाने में वहाँ से बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होती हैं लगभग, और फेलोशिप वगैरह अच्छी प्राप्त होती हैं, और कह सकते हैं लगभग 60% सिविल सर्विस का रिजल्ट जो है वहीं से तय होता है, जेएनयू से ही। तो यही कुछ उसकी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। जैसे आपने विदेश की बात की, मतलब आप
वहाँ से पढ़ने के बाद बाहर जाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, बाहर जाने की मेरी दीर्घकालिक कोई इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ जेएनयू का टैग चाहिए है और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई स्नातक कंप्लीट करना था, तो उसी मद्देनज़र में उसी प्रमोट करता ओके गाइस, इसी के साथ अपना ब्लॉग नहीं खत्म करते नहीं, हैं। जैसा कि मैं अपने जौनपुर के बारे में, भाई ने अपने इलाहाबाद के बारे में बताया, जैसे आप शाहजहाँपुर के बारे में बताइए। वैसे शाहजहाँपुर के बारे में जैसे हमने कम सुना है, तो उस हिसाब से कुछ बताइए कि थोड़ा सा हमें भी ज्ञान हो शाहजहाँपुर के बारे में। देखो, शाहजहाँपुर के बारे में जैसे कि भाई ने बताया कि प्रयागराज में जैसे कि गंगा, यमुना और माँ सरस्वती का संगम है। तो हमारे यहाँ खंबात नदी बहती है, काफ़ी प्रख्यात नदी है वो। जैसे कि आप लोग काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, उधर 300-350 किलोमीटर। तो अधिकतर क्षेत्र विशेष के बारे में अधिकतर लोग जान नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, शाहजहाँपुर लगभग प्राचीन समय से ही सूती वस्त्र के लिए लगभग फेमस है। आज के समय में भी आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है, तो शाहजहाँपुर को आप देख सकते हैं। मतलब सूती वस्त्र का सूती वस्त्र उद्योग में। अच्छा हाँ। अच्छा। और चलो, मतलब बहुत कुछ ट्रेन आ जो ऐसे आपके यहाँ का सबसे फेमस चीज़ें हैं, मतलब जैसे अब हमारे जौनपुर में है कि वहाँ की जैसे एक बेनी साहू की मूर्ति है, बहुत फेमस होगी, आप नाम सुने होंगे अगर होगा तो। इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और सिविल लाइन में कई चीज़ें हैं। वैसे आप थोड़ा बहुत कुछ। देखिए, प्रख्यात के बारे में शाहजहाँपुर को इतनी प्रख्यात नहीं है, बट उसको भी शहीदों की नगरी के रूप में जाना जाता है, ये आप गूगल करके देख सकते हैं। और बाकी इतना कुछ खास शायद हो, या मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है या अनुभव नहीं है, शायद इतना अभी मैं परिपक्व नहीं हुआ हूँ, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। मगर जो होगी तो हम बता दिया जाएगा आपको। चलिए, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। नहीं, ब्लॉग को इस तरीके से एंड नहीं करते हैं भाई, अब ये समापन करेंगे ब्लॉग का। चलो। हाँ तो गाइस, देखते हैं कि अब हम लोग अपना ब्लॉग का अंत कर रहे हैं, क्योंकि अब हम भाई लोग सही से एकदम भाई क्या भाई पागल होता पहले। अब आ रही हम लोगों की ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग चलते हैं नहाने के बाद। कैमरा मैन बनाता है, ये तो लगा दिया देखो।